Welcome back to Devan's Biology. In this video series of respiration in plants, we have already completed the two stages of mechanism of respiration. Mechanism of respiration mainly 4 stages में होता है, जिसमें से 2 stages हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड स्टेज, दैट इज क्रेब्स साइकिल. लेकिन एक बार हम थोड़ा सा मैकेनिज्म को स्टार्टिंग से समराइज कर लेते हैं. जो फर्स्ट स्टेज है रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में, वो है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में. 1 molecule of glucose gets converted into 2 molecules of pyruvic acid. ये प्रोसेस सेल के साइटोसोल में होता है. साइटोसोल मीन्स साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेल्स. पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करके पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है. दिस इज द सेकेंड स्टेज, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव का डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है. राइट नाउ पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्या करता है? क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है, विच इज द थर्ड स्टेज, जो हमें आज कवर करनी है, जिसको हमें आज डिटेल में पढ़ना है. क्रेब्स साइकिल इज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर हैंस क्रेब्स. उसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं या क्रेब्स पाथवे. दूसरा हम इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं. व्हाई साइट्रिक एसिड साइकिल? बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इज साइट्रिक एसिड. इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे. ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो फॉर्म होते हैं और वो उनमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं. राइट अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल का एक्चुअल प्रोसेस जो पूरा होता है वो. इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ था सेकेंड स्टेज में पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से जो बना था, इट गेट्स कंडेंसेस विथ oxaloacetic acid to form citric acid. The enzyme which catalyzes this reaction is citrate synthase enzyme. In this reaction, coenzyme A is released and a molecule of water is being utilized. In the next step, now this is a 4 carbon compound and this is 2 carbon compound. So citric acid formed is a 6 carbon compound. In the next step, citric acid gets converted into cis aconitic acid. Citric acid convert हुआ है cis aconitic acid which is also 6 carbon compound, और इसको कैटलाइज करने वाला एंजाइम है एकोनिटेज एंजाइम. राइट नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है? सिस एकोनिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम एकोनिटेज. तो इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि साइट्रिक एसिड इज आइसोमराइज्ड टू आइसोसाइट्रेट. इट इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड. अब नेक्स्ट स्टेप में आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड में. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड इट इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेस.
हाइड्रोजिनेस। अब डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का क्या काम है? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का काम है टू रिलीज और टू रिमूव हाइड्रोजन एटम्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या होगा? NAD will get reduced to NADH2. Then in the next step, oxalosuccinic acid will get convert into alpha ketoglutaric acid. It is actually decarboxylized to alpha ketoglutaric acid. इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसलिए एंजाइम कौन सा यूज हुआ? डीकार्बोक्सिलेस एंजाइम। अब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, दिस वाज 6 कार्बन कंपाउंड, सो ऑब्वियसली दिस विल बी अ 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड गेट्स कन्वर्ट इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए, इस स्टेप में कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो है वो एंटर हुआ, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसमें भी, इसलिए एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड था, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। इसमें एंजाइम जो यूज होता है वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज हुआ है, इसलिए यहां पे क्या होता है? NAD विल बी रिड्यूस्ड टू NADH प्लस H2, सॉरी प्लस H प्लस, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनिल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू सक्सिनिक एसिड, कोएंजाइम ए molecule will be removed here and GDP will be phosphorylized to GTP। यहाँ पे क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसलिए एंजाइम कौन सा यूज हुआ? सक्सिनेट थायोकाइनेज। काइनेज एंजाइम क्या होता है? काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन करता है, फॉस्फोराइलेशन करने का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन ये स्टेप जो है, इस स्टेप में जहां पे आपका सक्सिनेट थायोकाइनेज यूज हो रहा है, जहां पे सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है सक्सिनिक एसिड में, इस स्टेप में जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ATP इज सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मेटाबोलाइट। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे ATP नहीं बना है, जो GTP बना है दैट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ATP। तो ये वाला जो है फॉस्फोराइलेशन, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साइकिल्स में या पाथवेज में इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? इनके एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स यूज हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंजाइम जो है वही तो कन्वर्जन कर रहा है, तो जब तक आपको एंजाइम का फंक्शन नहीं पता होगा तब तक उसका कन्वर्जन समझ में नहीं आएगा। अगर डीकार्बोक्सिलेस एंजाइम है तो इसका मतलब आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि वो डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन करेगा तो आप एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव कर दोगे। इन द नेक्स्ट स्टेप सक्सिनिक एसिड गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज हुआ है, तो यहां पे FAD will be reduced to FADH2, राइट। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का फंक्शन मैंने आपको बताया,
डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करता है, इट रिलीजेस हाइड्रोजन एटम्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शंस। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, बाकी के जो सारे एंजाइम्स हैं इस क्रेब्स साइकिल में, वो सब कहाँ मिलेंगे हमें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, दिस इज प्रेजेंट अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड मिलेगा ये एंजाइम। इन द नेक्स्ट स्टेप फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम इसको कैटेलाइज कर रहा है वो एंजाइम है फ्यूमेरेज एंजाइम। इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होता है। In the next step, this malic acid is converted into oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid convert हो रहा है, means malic acid जो है वो oxaloacetic acid को regenerate कर रहा है। हमने कहाँ से start किया था Krebs cycle को, oxaloacetic acid से या oxaloacetate से, और फिर after many steps oxaloacetate is regenerated. मैलिक एसिड जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है, तो द एंजाइम दैट इज कैटलाइजिंग दिस रिएक्शन इज मैलिक डिहाइड्रोजिनेस, सॉरी मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज हुआ है, मींस कुछ ना कुछ तो रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस हुआ है, NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH plus H plus. So after so many steps, oxaloacetic acid is being regenerated, जिसमें हमारे जो एंजाइम्स यूज हुए हैं वो सब आपको मेमोराइज करने हैं। इसमें से ये एंजाइम की स्पेशलिटी क्या है, ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अटैच्ड होता है और बाकी सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डिसॉल्व होते हैं। दूसरा ये स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्टेप के जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और यही स्टेप है जिसमें ATP बन रहा है, GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जब हमने ग्लाइकोलिसिस किया था तो हमने देखा था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। एक एसिटाइल कोएंजाइम A से एक ATP बना, एक एसिटाइल कोएंजाइम A से एक ATP बना, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में जब होंगे ऑक्सीडाइज तो टोटल 2 ATP बनेंगे। बाकी के ATP कब बनेंगे, जब ये जो रिड्यूस हुए हैं NADH2 FADH2, ये जो 3 स्टेप्स में रिड्यूस हुए हैं, 3 में NADH और 1 में FADH2, ये जब रीऑक्सीडाइज होंगे इन द 4th स्टेज विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जब वहां पे जाके ये रीऑक्सीडाइज होंगे तब वो बनाएंगे ATP। एक NADH2 3 ATPs बनाता है, राइट। इसकी सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारे नेक्स्ट स्टेज में आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आएगी, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्रेब्स साइकिल समझ में आ गई होगी। इसमें एक और चीज है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इन अ क्रेब्स साइकिल। इन 1 साइकिल 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, लेकिन जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सीडाइज होंगे तो उसमें 2 + 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और एनर्जी की कैलकुलेशन तब होगी जब हमारा NADH2 और FADH2 ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में इन द नेक्स्ट स्टेज। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा क्रेब्स साइकिल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स इमीडिएटली क्लैरिफाई किए जाएंगे। थैंक यू।